तैयारियां कितनी हो रही हैं और क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं की तैयारी इलेक्शन की वोटिंग पूरी की? तैयारी है। देखो क्या भीड़ लगी हुई है। केजरीवाल जो करते हैं ये लेन उसी का नतीजा है कि जो केजरीवाल जी करते हैं लोग विश्वास करते हैं। यहाँ पे बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का पार्षद है। आप जाके सबका इंटरव्यू करिए, घर घर जाइए, मोहल्ले मोहल्ले जाइए, उनसे ये पूछिए कि आपको कुछ 5 साल में काम हुआ मिला है क्या। क्या नाम हुआ आपका? मीनाक्षी शर्मा। मीनाक्षी शर्मा। आप आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं? हाँ जी, मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, यहाँ महिला सम्मान योजना के तहत मतलब सोशल मीडिया पे और या फिर लोगों के जुबान से ये आ रहा है कि महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे। और आज सुबह सुबह एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, पब्लिक नोटिफिकेशन, जिसमें कहा गया कि ये सब फर्जी है, झूठ है, इस प्रकार की कोई योजनाएं नहीं है। तो फिर भी आप लोग ये महिला सम्मान योजना और यहाँ पे महिलाओं का जो लाइन है ये क्यों है? देखिए, पहली बात तो हमने ये नहीं कहा ये योजना लागू हो गई है। हमने कहा है कि इलेक्शन के बाद जब हम जीत कर आएंगे, हम सरकार बनाएंगे, तो हम अपनी माता बहनों को जो 18 साल से ऊपर है उनको 2100 रुपये देंगे। पहली बात तो ये बीजेपी वाले जो जितना फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर खलबली मची पड़ी है। उन्हें पता है कि जितनी सारी माता बहनें हैं, जितनी महिला वोटर हैं, वो सब वोट करने वाली हैं आम आदमी पार्टी को। इस बार इनकी जमानतें जब्त हो जाने वाली हैं, तो खलबलाई तो मचेगी मचेगी। वो पहले ऐसा भाई है जिसने अपनी बहनों के लिए सोचा कि मेरी बहनें कैसे बसों में सफ़र करती हैं, उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं, कई नौकरियों पर जाती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बचत होनी चाहिए, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज एसी में ठाट से बैठकर फ्री में सफ़र करती है महिलाएं और दुआएं देती हैं कि भाई हो तो ऐसा। यहाँ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उनका क्या ओपिनियन है, वो क्या कहना चाहती हैं? मैम, क्या नाम हुआ आपका? मीनाक्षी शर्मा। मीनाक्षी शर्मा। आप आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं? हाँ जी, मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, यहाँ महिला सम्मान योजना के तहत मतलब सोशल मीडिया पे और या फिर लोगों के जुबान से ये आ रहा है कि महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे। और आज सुबह सुबह एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, पब्लिक नोटिफिकेशन, जिसमें कहा गया कि ये सब फर्जी है, झूठ है, इस प्रकार की कोई योजनाएं नहीं है। तो फिर भी आप लोग ये महिला सम्मान योजना और यहाँ पे महिलाओं का जो लाइन है ये क्यों है? देखिए, पहली बात तो हमने ये नहीं कहा ये योजना लागू हो गई है। हमने कहा है कि इलेक्शन के बाद जब हम जीत कर आएंगे, हम सरकार बनाएंगे, तो हम अपनी माता बहनों को जो 18 साल से ऊपर है उनको 2100 रुपये देंगे। पहली बात तो ये बीजेपी वाले जो जितना फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर खलबली मची पड़ी है। उन्हें पता है कि जितनी सारी माता बहनें हैं, जितनी महिला वोटर हैं, वो सब वोट करने वाली हैं आम आदमी पार्टी को। इस बार इनकी जमानतें जब्त हो जाने वाली हैं, तो खलबलाई तो मचेगी मचेगी। खलबली बीजेपी। ये नोटिफिकेशन किसने जारी किया है? महिला विकास मंत्रालय ने जारी किया ना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। तो इसमें बीजेपी का कहाँ से हाथ आ गया? अरे अभी तो देख लो, क्या कहते हैं, एक बात बताइए मुझे, जो एलजी साहब हैं वो किसके हैं? बीजेपी के हैं ना। वो तो नाचते उनके इशारों पर हैं, वो नुमाइंदे ही बीजेपी के सरकार के हैं। तो भैया वो तो उनके इशारों पे काम करेंगे ही नहीं करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि हम तो सिंपल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करना कोई गुनाह है क्या? बताइए जरा। रजिस्ट्रेशन करना गुनाह नहीं है। आपको अगर यदि लग रहा है, कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर यदि दिल्ली में इतना विकास हुआ तो ये 2100 रुपये किस बात के दिन है? सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए तो अरविंद केजरीवाल कहीं इन लोगों का, महिलाओं का वोट इस्तेमाल करने वाले तो नहीं है। देखो, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का बेटा है, भाई है। उसने अपनी बहनों के लिए सोचा है। वो पहले ऐसा भाई है जिसने अपनी बहनों के लिए सोचा कि मेरी बहनें कैसे बसों में सफ़र करती हैं, उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं, कई नौकरियों पे जाती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बचत होनी चाहिए, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज एसी में ठाट से बैठकर फ्री में सफ़र करती है महिलाएं और दुआएं देती हैं कि भाई हो तो ऐसा, कहती हैं कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा, और बेटा बन के काम करते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं। और अभी घोषणा करी कि चुनाव जीतेंगे तो संजीवनी योजना के तहत उनका पूरा इलाज, प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, पूरा फ्री किया जाएगा। कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है आयुष्मान योजना की तरह कि पागल बना दो जनता को। और वो जो कहते हैं वो करते हैं, और दिल्ली की जनता उस पर भरोसा करती है। और आज यही वजह है, अगर दिल्ली की जनता भरोसा कर रही है तो जितनी भी ये कैनोपीज लग रही है उस पर अगर आज भीड़ लग रही है, उसका वजह है कि जनता का भरोसा। अगर जनता को भरोसा नहीं, आज बीजेपी वाले जितना मर्जी भड़का ले, लेकिन फिर भी लग रही है ना भीड़। ये जो फॉर्म जो आप महिलाओं का ये यहाँ पे भरवा रहे हैं, फिलअप करवा रहे हैं, इस फॉर्म का होगा क्या? देखिए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर है। फॉर्म तो उसके बाद ही भरे जाएंगे, इलेक्शन के बाद ही भरे जाएंगे। और क्योंकि उन्होंने कहा है कि भैया देखो जी, 1000 रुपये का मैंने नोटिफिकेशन करा दिया। अब क्योंकि मेरी बहनें कहती हैं जी 1000 रुपये में कुछ होगा नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो उनका था कि इस राशि को कुछ बढ़ा दिया जाए। तो वो कह रहे हैं जी मैं जब सरकार बनाऊंगा
तो मैं अपनी बहनों के लिए ये रुपया 2100 रुपये कर दूंगा। मतलब यही है ना कि वो पैसा ही दिया जाएगा 2100 रुपया। हाँ जी बिल्कुल 2100 रुपये ही दिया जाएगा, लेकिन वो जब इलेक्शन में चुनाव जीत जाएंगे उसमें बजट पास करेंगे, कैबिनेट में ये लेकर पास करेंगे जो भी है, और उसके बाद लागू करेंगे जैसे सारी योजनाएं करते आए आज तक। लेकिन बहुत सारे लोगों का भरोसा तब से उठ गया जब से राहुल गांधी ने कहा था कि हम भी 8500 रुपये देंगे, और उसके बाद उन्होंने फॉर्म फिलअप करवाया था। तो लोग का एक मतलब कहिए तो एक पॉलिटिकल पार्टी से भरोसा उठ गया। कह रहे हैं कि उसी पैटर्न पे अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सेम विचारधारा के लोग हैं, और वो वोट लेना सिर्फ जानते हैं, जनता को बरगलाना जानते हैं। 10 साल से केजरीवाल की सरकार है और दिल्ली की जनता जानती है जो केजरीवाल ने कहा वो करा, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो। जो नहीं कहा वो भी किया, जो कि आप देख लो यहाँ बसों में तीर्थ यात्रा उन्होंने, सॉरी बसों में जो यात्रा है वो उन्होंने कहा था, लेकिन अपनी बहनों के लिए किया ना। उन्होंने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कहा था, वो भी करा ना। जितने वादे किए वो भी किए, और उसके साथ साथ उन्होंने देखा कि मेरी माताओं बहनों को क्या जरूरत है, मेरे दिल्ली के लोगों को क्या जरूरत है, गरीबों को क्या जरूरत है। उन्होंने वो सारे काम किए जिससे दिल्ली की जनता का विकास हो सके और दिल्ली की जनता को भलाई हो सके उसकी। ठीक है, यहाँ जो कुछ लोग आए हुए हैं, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ इस तरीके के आपको हर क्षेत्र में स्टॉल मिल जाएंगे, जहाँ पे महिलाएं जो हैं वो लाइन में लग करके फॉर्म फिलअप कर रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि वो स्वेच्छा से आ रही हैं, लेकिन कहीं जगह ये भी सुनने में आया है कि घर से उन्हें गाड़ियों में बैठा कर लाया जा रहा है। खैर मैंने अभी तक देखा नहीं है। क्या यही लक्ष्मीनगर की रहने वाली हैं आप? भाई मैं बीच में नहीं हटती। क्या कह रही हैं? मैं तो एक कहीं डालती हूँ बस। अच्छा ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? आपने भर दिया फॉर्म वगैरह, फिलअप कर दिया? बस आए हैं भरने के लिए। भरने के लिए आए हैं। ये 2100 रुपये मिलेंगे आपको लग रहा है? मिलेंगे क्यों नहीं, जब बोला जा रहा है तो मिलेगा ही। मिलेगा तो जरूर, ऐसा नहीं है, उम्मीद है मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है तभी लेकर आए ना सर। ठीक है, ठीक है। देंगे आज में जब की बात है। सर क्या कहना चाहेंगे आज? अब पूरे तरीके से अब दिल्ली के चुनाव में लोग और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और जितने भी जहाँ के कैंडिडेट्स हैं, आप भी यहाँ से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? तैयारियाँ कितनी हो रही हैं और क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं? की तैयारी, इलेक्शन की, वोटिंग पूरी की तैयारी है। देखो क्या भीड़ लगी हुई है। केजरीवाल जी की जो योजनाएं हैं उसके लिए लोग लालायित हैं कि सबको मिले, और वो जो जनता के फायदे के लिए योजनाएं हैं वो लागू करते हैं। उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि आज जो है बीजेपी ने उसके दबाव में अधिकारियों ने एक निकाल दिया कि ये नकली योजना है, कोई ऐसी स्कीम है नहीं। केजरीवाल जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये 2100 रुपये, अभी 1100 रुपये की आप देखना चाहे देख सकते हैं। 1100 रुपये सैंक्शन है, कैबिनेट से नोट जारी हो चुका है, पब्लिक डोमेन में है ये चीज, और ये कहा गया कि ये 2100 रुपये सरकार बनने के बाद मिलेंगे। हाँ, लेकिन सर आज जो है पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया गया, कहा गया कि पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया गया और कहा गया कि इस प्रकार की कोई योजनाएं जो हैं वो बता रहा हूँ आपको मैं। योजना ये है कि 1100 रुपये सैंक्शन हो गए कैबिनेट से। महिला सम्मान योजना ये रही मेरे इसमें है। केजरीवाल जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा गया कि सरकार बनने के बाद ये 1100 की जगह 2100 हो जाएंगे। ठीक है, सबको मिलेंगे। और 60 साल के जो बुजुर्गों के ऊपर की स्कीम है वो सरकार आने के बाद सबको सुविधा मिलेगी। लेकिन ये बीजेपी वाले यहाँ अभी आके कह रहे कोई इसकी गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये नहीं चाहते किसी मिडिल क्लास परिवार के आदमी को, किसी परिवार को कोई सुविधा मिले। केजरीवाल जो करते हैं ये लेन उसी का नतीजा है कि जो केजरीवाल जी करते हैं लोग विश्वास करते हैं उस पर, जो भी काम करते हैं। उन्होंने क्या काम, जो वादे किए सारे पूरे कर रखे हैं। इस क्षेत्र की जनता जो है इस बार आप जब घूमते होंगे तो क्या कह रहे हैं? क्यों वो कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, और चाहिए तो क्यों चाहिए? कुछ बदलाव इसलिए चाहिए कि कोई काम ही नहीं होता। आप जाकर सबका इंटरव्यू करिए, घर घर जाइए, मोहल्ले मोहल्ले जाइए, उनसे ये पूछिए कि आपको कुछ 5 साल में काम हुआ मिला है क्या? यहाँ पे बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का पार्षद हैं, चूंकि सारे काम दिल्ली सरकार के हैं, वो दिल्ली सरकार के काम उनकी बदनामी हो। नहीं, मैं जब जनता में जाता हूं तो वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यमुना साफ करवा देंगे, उसमें नहाएंगे, डुबकी लगाएंगे, अभी तक साफ वो भी नहीं सब चल रहा, सारे काम एक साथ नहीं होते। उनको समय और लग जाएंगे सर आपके हिसाब से यमुना साफ? इस योजना में करेंगे, इस योजना में वादा भी किया है, अब कहेंगे तो वही काम मेन होगा। सबसे पहले यमुना ही साफ करेंगे? सबसे पहले नहीं, इस 5 साल की योजना में जब भी उसका नंबर आ जाएगा। ठीक है सर। 3 साल कोविड हो गया, 2 साल ठीक है, कोविड हुआ, उन्हें जबरदस्ती जेल में डाल दिया, क्या निकला उनके खिलाफ?
क्या निकला? उन्होंने अभी आज ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आतिशी को गिरफ्तार कर सकते हैं झूठा केस बनाकर, हमें किसी ने बताया है, वो कह रहे हैं, केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो इसका संज्ञान लेना चाहिए। कोई अगर काम कर रहा है, वो भी पब्लिक के लिए काम करते हैं, और एक अरविंद केजरीवाल जी पब्लिक के लिए फायदे का काम करते हैं। जो उन्होंने क्या एक एक योजना गिना सकता हूँ, और बीजेपी क्या नहीं करती वो भी गिना सकता हूँ। पहले वो ये बताएं कि दिल्ली में उन्होंने अब तक 10 साल में क्या काम किया पब्लिक के लिए, या क्या करने वाले अगले 5 साल में, या उनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। 3 ही चीज बता दें, हम मानेंगे हाँ भी इनके पास विजन है। मैं जाऊंगा बीजेपी के नेताओं के बीच तो पूछूंगा कि आपके चेहरा कौन है। खैर, आपको मैं जहां भी जाऊंगा ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर के नेताओं के बीच भी जाऊंगा, उनकी राय आप तक पहुंचाऊंगा। आपका क्या कहना है नारी सम्मान योजना को लेकर के? बीजेपी और अरविंद केजरीवाल के जो भी मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें बयान आ रही हैं, क्या इससे एक सबसे लेटेस्ट जो खबर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल द्वारा कि अतीशी जी को भी जेल में डाला जाएगा फर्जी केस में फंसा करके। क्या कहना चाहते हैं आप? कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारा जगह है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।